वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ए टू जेड में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 11th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर और टॉपिक डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। और इसके साथ ही साथ हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी सीखेंगे। तो हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आज आपका टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर। ऐसे प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ऑलरेडी पहले से ओल्ड पार्टनर ने आउट ऑफ प्रॉफिट से क्रिएशन करके रखा हुआ है। तो वो प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है या कोई रिजर्व है, तो जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, तो जो ऑलरेडी पहले से फर्म में जो भी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, तो वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वो हमारी एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस की एंड रिजर्व की। और इसके साथ साथ हम WCR का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो जैसे इस टॉपिक में क्या होता है, हमारे क्वेश्चन पे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन देते हैं कि आपकी बैलेंस शीट जो है, उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखेगा जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस है, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। और इसका जो भी अमाउंट है 10,000, 20,000 या 30,000, ये सारे के सारे रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इनको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि अगर कोई दो पार्टनर ए और बी पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रहा है जिसकी रेशियो 2:1 है, सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस या रिजर्व जो ऑलरेडी पहले से ये ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट करके रखा है, क्योंकि बैलेंस शीट की जो फिगर ये आपकी दे रखी गई है क्वेश्चन में, ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देता है जो पहले से ओल्ड पार्टनर ने क्रिएशन किया हुआ है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा क्रिएशन की गई है, तो ओल्ड पार्टनर को ही इसका रेशियो मिलेगा। तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट लिया। प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट लिया। और इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2A एंड B। 10, 20, 30 आपका टोटल, या तो आप एक साथ करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या उसकी जो फिगर दे रखी है एक एक को आप शो कर दो, 10, 20 और 30। ये टोटल फिगर आपकी 60,000 हुई। और 60,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो ए का शेयर 2/3 60,000, बी का शेयर 1/3, यानी कि ए को शेयर मिला 40,000 और बी को शेयर मिला 20,000। 40,000 एंड 20,000। तो इस तरीके से हमारी जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व होती है, उसको हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी आपके टॉपिक में आता है। लेकिन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए 5 या 4 केस बनते हैं। तो हम लोग WCR के केस को और अच्छे से समझेंगे कि WCR की जो अलग अलग केस होगी उसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी। WCR इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्रिएशन पार्टनरशिप फर्म में होती है कि अगर किसी वर्कर की किसी भी एक्सीडेंट में किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट होता है, तो उसके लिए उसे जो कंपनसेशन पे की जाएगी, तो इस रिजर्व में से उसका यूज किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ये स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व इसलिए हुआ क्योंकि इस रिजर्व का प्रयोग हम तभी करेंगे जब किसी वर्कर को कंपनसेशन पेमेंट करना हो। यानी कि इन फ्यूचर अगर फर्म में किसी भी वर्कर की कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होती है या कोई भी ऐसी चीजें प्रॉब्लम होती है जिससे उस वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ रहा है, तो फिर इस रिजर्व से उसका यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला केस ये बनता है कि हमने जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट की है, सपोज कीजिए हमने 1 लाख का क्रिएशन करके रखा हुआ है और हमारे पास दो पार्टनर्स हैं,
ए बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 थी, कुछ भी रेशियो हो सकती है। तो केस 1 बनता है इफ नो एनी इंफॉर्मेशन ऑफ WCR के लिए कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, केवल आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है और उसके अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में हम ये जंक्शन लगाते हैं कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम नहीं आया। तो अगर कोई क्लेम नहीं आया तो ये जो रिजर्व ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट करके रखा है इसको वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम जनरल एंट्री करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैसे ही WCR की भी डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में हो जाती है। तो जनरल एंट्री आपकी पास होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2A और 2B। अब इस 1 लाख के फिगर को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए बी में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा 2:3 में, तो ए की वैल्यू आएगी 40 और बी की वैल्यू आएगी 60। तो ये पहला केस है, इफ नो एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द WCR। सेकेंड केस बनता है कि अगर हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वैल्यू है, केस 2 बनता है इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी कि हमारा सेकेंड केस क्या बना कि जो हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के। यानी कि पार्टनर्स ने जो रिजर्व क्रिएट करके रखा था उसके इक्वल क्लेम हुई, यानी कि 1 लाख का क्लेम भी बना और 1 लाख का रिजर्व भी था। 1 लाख की क्लेम बनी, कोई एक्सीडेंट हुई जिससे वर्कर को 1 लाख का फर्म को पेमेंट करना पड़ा कंपनसेशन, और फर्म ने ऑलरेडी WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करके रखा था 1 लाख। तो इस केस में जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उस अमाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का पेमेंट हो जाती है। तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट लिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी कि अब इस रिजर्व का कोई भी अमाउंट बचा नहीं जिसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। जितनी भी बैलेंस थी रिजर्व की वो क्लेम में चली गई, तो ये न प्रॉफिट हुई WCR का, न लॉस हुआ, इसीलिए उस रिजर्व का यूज हमने क्लेम में कर दिया। सेकेंड केस हो गया हमारा। थर्ड केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपकी 1 लाख है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन टू द क्लेम, यानी कि हमारी जो रिजर्व है उसकी वैल्यू 1 लाख है, WCR की वैल्यू 1 लाख है, और जो इसके अगेंस्ट हमारी क्लेम आई है, क्लेम कितनी आई? वो आई हमारी 50,000 की। तो अब हमारा केस क्या बना कि WCR की वैल्यू 1 लाख है, रिजर्व हमने 1 लाख करके रखा है, जबकि क्लेम सिर्फ 50,000 आई है। तो इस केस में हम जनरल एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट लिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2A एंड 2B। टोटल वर्कमैन कंपनसेशन की वैल्यू 1 लाख है, जिसमें से 50,000 की क्लेम बनी, तो इस रिजर्व से 50,000 का पेमेंट हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग 50,000 बचा वो पार्टनर्स की प्रॉफिट हो गई और उसको 2:3 में ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 50,000 को हम क्लेम में पेमेंट करेंगे और 50,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2:3 यानी कि 20,000 एंड 30,000। तो ये हमारा थर्ड केस बना कि जब हमारा WCR जो है उसके अगेंस्ट क्लेम कम होगी। तो हमारे 3 केस हो गए। फर्स्ट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, WCR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, WCR अकाउंट लिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हमारी इक्वल है क्लेम और WCR तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट लिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि कोई भी रिजर्व की प्रॉफिट बैलेंस नहीं बची। थर्ड केस में WCR क्रिएट करके रखा गया था 1 लाख, लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम बना है 50,000,
तो 1 लाख से 50,000 का आप पेमेंट करोगे और 50,000 को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1 लाख हो जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आपकी 50,000 और जो रिमेनिंग 50 बचा वो AB आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इसके बाद एक फोर्थ केस और आती है जिसमें हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख है लेकिन क्लेम की वैल्यू 1,50,000 हो गई। ऐसा हो सकता है कि हमने जो रिजर्व इन फ्यूचर इवेंट्स के लिए रखा हुआ था कि कोई कंपेंसेशन होगी तो उसमें से उसका पेमेंट किया जाएगा, लेकिन रिजर्व की क्रिएशन 1 लाख है जबकि क्लेम 1,50,000 का पेमेंट करना पड़ा। तो अब इस केस में हम रिजर्व में से तो 1 लाख का यूज कर लेंगे, बट एक्सेस जो क्लेम बनेगी उसको पार्टनर्स को आपस में बियर करना पड़ेगा। सिंपल है, जैसे अगर एक्सेस होती है तो पार्टनर्स बियर करेंगे, शॉर्टेज हो रही है, क्लेम बच रही है, रिजर्व का अमाउंट सेव हो रहा है तो उसको ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस केस में हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ADR, बीस कैपिटल अकाउंट DR और टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। क्लेम की वैल्यू कितनी आई 150, लेकिन हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अमाउंट कितना है 1 लाख। तो जो एक्सेस 50,000 हुआ उसको 2:3 में AB बियर करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक ऐसे है कि अगर प्रॉफिट बच गई तो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और अगर प्रॉफिट शॉर्टेज हो रही है तो फिर ओल्ड पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो जब भी हम पार्टनर्स में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब उसको डिक्रीज करनी होती है तो डेबिट। तो इस लॉजिक से भी हम जनरल एंट्री को समझ सकते हैं। और सिंपल सा ये कि हर एक केस में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को राइट ऑफ कर दिए तो वो डेबिट होगी। इन शॉर्ट फिर से हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट केस, इफ द वर्कमैन कंपेंसेशन अगेंस्ट नो एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो WCR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू को उसमें कोई शेयर नहीं मिलेगा। सेकेंड, जो हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उसके अगेंस्ट जो क्लेम आई वो दोनों सेम है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। थर्ड, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अमाउंट 1 लाख है बट क्लेम हमारी सिर्फ 50,000 आई, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, और 50,000 जो सेव हुई वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एंड फोर्थ केस, अगर हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1 लाख है और क्लेम 150 हुआ, यानी कि क्लेम एक्सेस हुआ, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ये केस हमारी बड़े क्वेश्चन में आते हैं और इसको आप इजीली शॉर्ट फॉर्म में सीख सकते हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक रहा, कल हम लोग एक और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।